बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहमान एकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर जो है 9th क्लास की मैथ न्यू बुक मुतफरक मशक 4 है। इसका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 दर्ज जुमलों की तजज़ीह करनी है। तो तजज़ीह करने का आज जो हम 4.1 4.2 में सीख चुके हैं, अब मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x का पार्ट नंबर 1 है, इसको सॉल्व करना है। तो तजज़ीह का असूल सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन देखना है कि रकम कॉमन है या नहीं। तो ये हमारे पास तीन रकमें, तीनों में से क्या कॉमन है, 4 है, 18 है, 12 है। तो 2 के टेबल में तीनों आते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, x की छोटी पावर है, ये कॉमन आ जाएगा। 2 to 4 x की पावर 3 है, यानी कि 3x है, एक कॉमन 2x के इधर आ जाएगा। प्लस दोनों 18 होता है, x के में से एक x कॉमन एक इधर आ जाएगा। माइनस 2 6 12 x कॉमन है। मजीद आगे इसकी फैक्टराइजेशन यानी इसकी तजदीद जो है वो पॉसिबल नहीं है। यही इसका आंसर आएगा। इसमें मेजर टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, इसका पेयर नहीं बनता। देख लेंगे 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका ऐसा कोई पेयर नहीं बनता जिससे मल्टीप्लाई करने से -12 आए और प्लस करने से 9 आए। तो इसको 1 से करते हैं तो 9 कभी भी नहीं आएगा। 2 से करते हैं, 2 जमा 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 4 बार होता है, 3 जमा 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर 6 2 आ जाएगा, दोबारा फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसके आगे तजज़ीह नहीं होती, यही इसका आंसर है। हाँ जी, अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। x क्यूब माइनस 64 x क्यूब। तो इसमें ये क्या होगा, x का क्यूब होगा, और ये 64 किसका क्यूब होगा, 4 का, और y 4y का क्यूब। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल किसके होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहां पे यूज होगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की जगह x आ जाएगा, b की जगह पे 4y आ जाएगा, इनटू ए स्क्वायर मतलब पहले रकम का स्क्वायर, x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ए से मुराद पहली रकम है, बी से मुराद दूसरी रकम है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि दूसरी रकम का स्क्वायर। ब्रैकेट यहां पर क्लोज होगी। x प्लस 4y x माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर। ये इसका आंसर है जी। अब पार्ट नंबर 3 में मूव करते हैं। x क्यूब y क्यूब माइनस 8। तो x क्यूब y क्यूब किसका क्यूब बनता है, x y का क्यूब हो जाएगा। 8 किसका क्यूब होगा, 2 का, 2 2 आर 4 4 2 आर 8। ठीक है, अब ये देखिए 2 क्यूब दरमियान में माइनस है, तो इसका फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले पहले हमने यूज किए हुए हैं। तो इधर इसमें माइनस था, इसमें प्लस था। ठीक है, a प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है यहाँ दोनों को प्रोडक्ट से माइनस आएगा, अगर माइनस है इसके साथ प्लस आएगा, बाकी सारा सेम वैसी है। अब क्या करेंगे हम, a की जगह पे एक्स वाई आ जाएगा, b की जगह 2 आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 2, एक्स वाई का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, प्लस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, एक्स वाई माइनस 2, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये इसका आंसर है। आगे इसकी फैक्टराइजेशन जो पॉसिबल नहीं है। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हमने सॉल्व किए। तो अब वो करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x
माइनस का क्या है 60 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन आएगा बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 23x और ये प्लस हो जाएगा 60। जब माइनस कॉमन ले लिया ताकि जो फैक्टराइजेशन में आसानी हो। अब क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। एक्स स्क्वायर को 60 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 60x स्क्वायर। अब इसका पेयर कैसे बनेगा, इसको अगर 1 से डिवाइड करते हो 60 आएगा, 2 से डिवाइड करते हो 30 आएगा, लेकिन 23 नहीं बनेगा। 3 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 20, ठीक है। 20 प्लस 3 कितना होगा 23। तो ये हमारा पेयर है 3x प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 20x प्लस 60। पहले दोनों कुछ क्या कॉमन है, x कॉमन आ गया, x माइनस क्या हो जाएगा सॉरी प्लस 3, इन दो में से 20 कॉमन आएगा, x ट्वेंटी 3 या 60 होता है तो 3। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये माइनस क्या कॉमन आएगा x प्लस 3 कॉमन है, बाकी यहां पे x बच गया और यहां पे प्लस 20 बच गया। तो ये हमारा आंसर होगा मेरिट ऑफ ब्रेकिंग से। हाँ जी, अब ये पार्ट 4 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें भी क्या करेंगे 2 3 6x से बनेगा, तो इसका सीधा पेयर है 6 1 6, ठीक है। 6 और 1 7 होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3, ये 6 और 1 7 हो जाएगा। पहली दो रकम क्या कॉमन है 2 कॉमन आएगा, 2 3 6 होता है और साथ x कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन x स्क्वायर में से 1x कॉमन किधर आ जाएगा प्लस 2 3 6, या कुछ कॉमन या 1 लिख लेंगे x प्लस 3। अब क्या कॉमन आएगा x प्लस 3 कॉमन, बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1, ठीक है। 2x यहां से बचा 1 यहां से बचा, ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 x पावर 4 प्लस 64। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो भी इस तरीके के जो जुमले हैं उनकी फैक्टराइजेशन पहले हम सीख चुके हैं। ये x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा x पावर 4 जो है, और ये किसका स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर, 64 जो 8 8 64 होता है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस क्या होगा 2ab, ये हमने अपने तरफ से ऐड किया है, तो इसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये हमारे पास दो रकमें थी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। जितना हमने अपनी तरफ से ऐड किया है उतना हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बी करेंगे। अब जी हमारे पास ये पहले 3 रकमें जो हैं, ये क्या होगा कंप्लीट स्क्वायर है। किसका कंप्लीट स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, बी की जगह 8 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों टर्म इसके अंदर आ गई, माइनस ये क्या होगा 2 8 16 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा 4x का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और x स्क्वायर जो x का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो गया 2 स्क्वायर आ गए, दरमियान में माइनस आ गया। तो ये फार्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 8 पे भी यूज कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। तो ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, आगे प्लस ये 4x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बी की जगह 4x आ गया। अब इसको रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर 4x दरमियान में आ जाएगा प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ठीक है जी। ये हम लोग क्या इस टाइप में हमने क्या किया, इसकी तरतीब की है 4x को दरमियान में ले आए, इधर से माइनस 4x को दरमियान में ले आए। हाँ ये पार्ट नंबर 6 हो गया। अब वो करते हैं पार्ट नंबर 7 पे, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो इसका देखें
किससे की तजदी होगी? मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो रही, ना इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, ना ये वाला फार्मूला लग रहा है, ना ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। x4 प्लस 9, इस तरह के जुमले की तजदी हम करना सीख चुके हैं 4.1 में। अब देखें ये x4 जो है ये x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, 9 या 3 का स्क्वायर होगा। जिस तरह इस क्वेश्चन में कह रहा स्क्वायर कंप्लीट किया, तो इस तरह इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे प्लस 2 भी चाहिए, 2 a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे कितना है 3 है। ये चीज हमने अपनी तरफ से क्या किया है, ऐड किया है। इतनी चीज हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे, 2x स्क्वायर इंटू 3 और ये प्लस 2x स्क्वायर जैसे है वैसे आ जाएगा। अब फर्स्ट में 3 टर्म जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे x स्क्वायर है, b के बाद 3 है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर किसके होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद पहली रकम है और b से मुराद दूसरी रकम है। यहाँ पे पहली रकम x स्क्वायर है और दूसरी रकम 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 3 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस ये 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा, 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा, 2x का स्क्वायर बनेगा। अब फिर दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो फिर फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 है, प्लस b की जगह पे हमारे पास 2x है, ये a प्लस बी हो गया इंटू x स्क्वायर प्लस 3 ये आ गया, माइनस b की जगह पे हमारे पास क्या है 2x है। तो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। तो अब क्या करेंगे, इसको तरतीब कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस का 2x पहले आ जाएगा, प्लस का 3 इसके बाद लिख लेंगे, इस तरह x स्क्वायर इसके बाद माइनस का 2x और प्लस का 3, ये हमने क्या किया, इसको तरतीब कर लिया। तो देयर स्टूडेंट ये अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले 7 पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिए हैं और इसके 2 पार्ट जो है वो भी बाकी हैं। तो देयर स्टूडेंट ये पार्ट नंबर इसका 8 क्वेश्चन नंबर 2 का, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 360, इसको हमें सॉल्व आउट करना है। ठीक है जी, ये कैसे सॉल्व होगा, अब इसमें देखिए x प्लस 3 x प्लस 4 है, 5 और 6 है, तो हमने इसके इस तरह पेयर बनाना है कि आखिर में दो जो रकमें हैं उनको प्लस करें तो आंसर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए। जिस तरह 3 प्लस 4 7 होता है, तो 5 प्लस 6 11 है, ये इक्वल नहीं है, इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह करते हैं 3 और 6 9 हो जाएगा, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x प्लस 3 इसके साथ हम लिख लेते हैं x प्लस 6 और x प्लस 4 इसके साथ हम लिख लेते हैं x प्लस 5 माइनस 360। अब इनको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, ये x स्क्वायर प्लस का फिर क्या हो जाएगा 6x, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 से कितना हो जाएगा 18। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 5 20 माइनस 360। हाँ जी, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3x कितना हो जाएगा 9x प्लस 18
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4x 9x प्लस 20 माइनस 360। अब देखें दोनों ब्रैकेट में रकमे क्या है, सेम है। एक पहले दो रकमे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो इसको हम लेट करेंगे। लेट या फर्ज किया एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू किसके इक्वल फर्ज कर लेंगे इसको, y के इक्वल। तो अब इसका क्या लिखेंगे, y प्लस 18 और यहां पे कहेंगे y प्लस 20 माइनस 360। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा y स्क्वायर, फिर y को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y, 18 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 18y प्लस 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 18 0 36 360 माइनस 360। तो ये 360 से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर 20y प्लस 18y कितना हो जाएगा, 38y। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दो टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, y कॉमन आ जाएगा। y प्लस क्या लिखेंगे 38, लेकिन y किसके इक्वल है, x के प्लस 9, तो उससे क्या y का क्या लिख देंगे x के प्लस 9, इस y की क्या आएगा x के प्लस 9 प्लस 38। तो x स्क्वायर सॉरी 9x है क्या, यहां पे 9x आएगा। तो ये इसका आंसर है। मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल, सिंप्लीफिकेशन इसकी मजीद या पॉसिबल नहीं है। x के प्लस 9 इंटू एक्स के प्लस 9x प्लस 38। अब इसका लास्ट पार्ट है x के प्लस 6x प्लस 3, x के प्लस 6x माइनस 9 और प्लस का 36 है। तो ये इस तरह का यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। इसमें देखिए पहली दो ब्रैकेट के अंदर पहले दो रकमें सेम थी, यहां पर दो रकमें क्या सेम थी, सेम है। जिस तरह यहां पे लेट किया उस तरह यहां पे भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट किया या फर्ज किया, कुछ भी लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू किसके होगा, y के। यहां पे क्या लिख लेंगे, y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36। मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर आ गया, फिर y को 9 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9y आ जाएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तीनों कितना हो जाएगा 27, 3 9 प्लस का 36 y स्क्वायर हो गया, माइनस का 9y और प्लस का 3y। बड़ी रकम माइनस है, जवाब से माइनस आएगा, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, 6y आ जाएगा। यहां पे बड़े प्लस है, प्लस लगाएंगे, 36 में 27 माइनस करेंगे, क्या हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब जो है इस की तजज़ीह आगे दो तरीकों से हो सकती है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी हो सकती है और स्क्वायर कंप्लीट भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट की तरफ जाते हैं, ये y का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, दरमियान में होता है 2, a की जगह y है और b की जगह 3 है। देखिए ऊपर रकम पूरी होती है, y स्क्वायर माइनस 3 तो 6y प्लस 9, ये क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन हमने y को क्या लेट किया हुआ है, बट y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो इस y का क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
बस ये इसका आंसर है। इस तरह लिखें तो भी ठीक है, या दो दफा ब्रैकेट में अलग अलग कर ले तो भी ठीक है। यही आंसर इसका हम लिखते हैं 6x² माइनस प्लस 6x माइनस का 3। तो रे स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2, मुतफर्रिक मशक 4, 9th मैथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हाफिज़ नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।